हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो कि 6 मार्च 2023 को हुआ था, शिफ्ट 1। तो इसके हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार रूप से कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो ये कोटेशन थी जॉन डीवी, ऑप्शन 3। सेकंड है, सोफी अथवा सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एक पात्र था? तो ये था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की बुक है, जो कि उन्होंने लिखी थी 1787 को। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुसंस्कृतवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया? तो मल्टीकल्चरलिज्म में जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल किमली का द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए एम.बी. फोस्टर ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर है मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह कथन है। ये दिया था डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, जो कि रूसो की बुक है। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति या रचना नहीं है? तो पॉलिटिक्स इनकी रचना है, निकोमेचियन ये भी इनकी रचना है, यूथेडेमियन एथिक्स ये भी है, लेकिन अपोलॉजी क्या है? ये प्लेटो की रचना है। तो ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये अरस्तु की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण, शाश्वत एवं नियत है? तो ये है विचार को वो क्या है? शाश्वत बोलता है या एक अपने आप में पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, सुक्ति संग्रह एनालिटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है कन्फ्यूशियस के संबंधित, जो कि चीन के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहाँ पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई थी? तो सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो ये की थी E.V. रामास्वामी ने। इन्होंने 1924 में एक वैकोम सत्याग्रह भी चलाया था, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने विधि कानून को दो प्रकार, शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमएन डॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित या समाप्त किया?
तो 1948 में इन्होंने क्या है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को समाप्त किया। अगला है रॉबर्ट नोजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है, निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में सही नहीं है। तो कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, तो ऑप्शन 4 गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है 15 राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 2 संसद सदस्य का मत मूल्य होता है सभी राज्य एवं संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य और संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। 16 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो ये था ऑप्शन बी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, सिंधी और बहाई। ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 क्या है, इसका राइट आंसर है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा या पथ दर्शक थे। तो ये थे न्यायमूर्ति PN भगवती। 20 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया। तो जया द्रेज ने क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो मात्रा इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी चुनाव, मूल्य, जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है। तो 52 संशोधन 92वां संशोधन क्या है, इससे संबंधित है दल बदल से। क्वेश्चन नंबर 23 लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत में 4P का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है पर्पज, पर्सन, प्लेस एंड प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या है, गलत है, ये ड्रॉप क्वेश्चन है। ट्वेंटी 25 है नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है। तो प्रासंगिकता, मूल्य, समता और समानता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26
हेरोल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी अवस्था है? तो अनुप्रयोग, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 27 है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? तो ये है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। 28 है निम्नलिखित में कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया? तो मेघालय इसका राइट आंसर है। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आयोग सुशासन सूचकांक से संबंधित है? तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। 30 है निम्नलिखित में से किसने या किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो यूएसए भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम, जो कि 2005 में हुआ था और 2008 में इसको लागू किया गया था। 31 है निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत है? तो ए एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारंपरिक सम्मान, बी पारस्परिक अनाक्रमण, ठीक है, और सी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग, ये है समान अस्तित्व। तो इसका सही आंसर है ए बी डी, ऑप्शन 2। ये 1954 में भारत चीन के बीच हुआ था ये समझौता। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत की ऐसी किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्य में कब भाग लिया था? तो जनवरी 2007, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विस्तारित पड़ोस या एक्सटेंट नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र या कॉन्सेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वेज नहर ये आता है, दक्षिण चीन सागर ये भी आता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र एशिया पैसिफिक ये भी आता है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका ऑप्शन 3 ये नहीं आता है। तो जो एक्सटेंट नेबरहुड की जो कॉन्सेप्ट दिया था तो इसमें क्या है, ऑप्शन 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है, गलत विकल्प को चुनिए। तो सम्मान की बात वो करते हैं, संवाद की भी बात करते हैं, समृद्धि की भी बात करते हैं, लेकिन वो सामंजस्य की बात नहीं करते। 35 है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था, जो कि 1944 में हुआ था। 36 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो 1945, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 37 है निम्नलिखित में से
किसने प्रभाव की रोकथाम कंटेनमेंट की पद की रचना की थी? तो ये है जॉर्ज कैनन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, प्रभाव की रोकथाम, जो कि जो यूएसएसआर का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसके रोकथाम की बात इसमें करता है। 38 है, निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था? तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सही है? यानी कि इकोलॉजी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट सही है, इकोलॉजिकल अप्रोच। तो ए बी सी ये सही है, डी गलत है। हरित विचारधारा वाद विवाद 16वीं शताब्दी में उद्भव वाद विवाद है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास या कथन है कि अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है? तो ये है ग्राम्शी, पोलांज और माओ जेदांग का। ऑप्शन 3 इसका क्या है? राइट आंसर है। 41 का है, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है, तो ए इसका राइट आंसर है। 42 है, जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वे अनुभववाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही, इसलिए इन्हें क्या है उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकार पर निबंध लिखा है, बिल्कुल सही। वे सीमित राज्य में विश्वास करते थे, वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे नहीं, जो पॉपुलर सवर्निटी है वो रूसो का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, बिल्कुल सही। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे, ये भी सही है। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया, ये गलत है, डी। बाकी ए बी सी तीनों सही है। 44 है, कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से है? तो कौटिल्य ने क्या है 4 उद्देश्य बताए हैं, जो कि है ऑप्शन डी, ए बी डी ई। राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन या प्रबंध करना, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। तो ये क्या है राजनीतिक प्रणाली के कार्य है। तो यदि आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ी होगी गैब्रियल आमंड एम वर्मा की, तो आप इसको आंसर इजीली कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है, की बात करते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात करते हैं।
46 है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 ABC। तीव्र वर्ग विभाजन, जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, सामाजिक असंतुलन, शांति की तीव्र इच्छा, अभिवृद्धि, परिवर्तन। ये DE नहीं है, बाकी ABC है। ये जो आंसर है वो ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। 47 है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है। तो ऑप्शन B एंड C। जब स्पीकर को उसके पद से हटाने या हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता। स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है। तो ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। 48 है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक, तो इसका A एंड B क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक, विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन A B C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और अगले जो 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है कि वे धार्मिक एवं चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थान की स्थापना करना एवं उसकी देखभाल करना। ठीक है, आर्टिकल 25 ये बोलता है। अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना। 26 चल संपत्तियों का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना और सामाजिक मामले कार्यों का प्रबंध करना नहीं। D है सामाजिक मामलों या कार्य का प्रबंध करना नहीं, सामाजिक कार्य इसमें नहीं है धर्म की स्वतंत्रता में। E है अचल संपत्तियों का स्वामित्व उसे अर्जित करना। तो ऑप्शन A B C E इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो कि 6 मार्च 2023 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।